भांग का भोग लगाने के पीछे क्या कारण है, क्या मान्यता रही है? भांग का भोग लगाने के पीछे ये परंपरा रही है, भगवान शंकर ने जब अलाहल विष का पान किया था तब देवताओं ने उनको कंठ को ठंडक देने के लिए भांग को पीस के और उनके कंठ के ऊपर लेप किया गया था। और बाबा के बहुत सैकड़ों भक्त हैं जो भांग प्रेमी हैं, वो जो कई तो आज ही के दिन पीते हैं, तो वो सब लोग आशा लेके आते हैं, तो सबके लिए ये भांग बनाई जाती है। देखिए, पहले हम आपको वो चीज़ बता दें, जो बाबा का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, भांग गोटी जा रही है, तीनों जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं। और हर सोमवार को भगवान के यहाँ 2 बजे भोग लगता है और 3 बजे भोग लगता है। सर्दी के दिनों में 2 बजे और गर्मी के दिनों में 3 बजे भोग लगता है भगवान के। बच्चों के लिए और लेडीजों के लिए हम सादा गंगा लेरी सादा भी बनाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से? सादा अलग से बिल्कुल सादा, जिसमें भांग नहीं होती है, वो बनाते हैं हम यहाँ पे, तो उनको भी पिलाएंगे। इस वजह से बहुत भक्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार है, पूरे देश भर में हर्ष मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए और भोले के भक्त हैं उनमें रंगने के लिए बम बम बोले हुए आते बढ़ रहे हैं। और आज हम राजधानी जयपुर में मौजूद है, वैशाल नगर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में। सुबह से ही भक्त अपने भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए यहाँ सुबह से पहुँच रहे हैं। और झारखंड महादेव जब हम मंदिर में पहुँचे तो कई किलोमीटर की दूरी तक यहाँ लाइनें लगी हुई थी। भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कतारबद्ध आगे बढ़ रहे हैं। हमने मंदिर का भ्रमण किया और जाना वहाँ की पुजारियों से, तो देखा कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए जो उनका सबसे पसंदीदा जो भोग माना जाता था वो है भांग। देखिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए झारखंड महादेव में किस तरीके से वो प्रसाद बनाया जा रहा है। पर सबसे पहले हम वो बता दें, भोलेनाथ की जो भांग है वो घोटी जा रही है। जो यहाँ के श्रद्धालु है भोलेनाथ का प्रसाद बनाने के लिए भांग को किस तरीके से घोट रहे हैं, पहले वो जान लेते हैं। आखिर भांग को क्यों प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो यहाँ के जो लोग हैं सेवाएं दे रहे हैं उनसे जान लेते हैं कि भांग का प्रसाद ही क्यों प्रिय है भोलेनाथ को। अच्छा, भांग का प्रसाद भोलेनाथ को क्यों खास है और राजधानी जयपुर के अंदर कई सालों से प्रसाद, वो भी झारखंड महादेव के मंदिर में बांटा जा रहा है, क्या कारण है, कोई वजह है भांग प्रसाद बांटने की? भांग प्रसाद बांटने की वजह यह है कि ये तो बिजिया भवानी है, ये बाबा को बहुत पसंद है। इसको भांग भी कहते हैं, बिजिया भी कहते हैं। और इसको हम तैयार करके कम से कम 70 साल हो गए आज हमारे को यहाँ बाबा के भोग लगाते हुए। मेरे से पहले मेरे से बड़े वाले थे, वो लगाया करते थे, और अब इस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। 4 सावन और शिवरात्रि के ऊपर हम विशेष प्रोग्राम रखते हैं, इसका बड़ा प्रोग्राम झारखंड महादेव मंदिर में। और वैसे यहाँ 17 साल से 12 महीने हर सोमवार को भांग का भोग लगता हुआ आया है बाबा के। अभी है नहीं, जो 3 बजे का टाइम है, और फागुन से पहले ये टाइम 2 बजे का होता है, और जैसे ही काती लगेगी ये फिर वापस 2 बजे का हो जाएगा। अच्छा, झारखंड महादेव मंदिर में 4 सोमवार और 1 महाशिवरात्रि के दिन इसको विशाल का तरीके से है वो बाबा का भोग लगाया जाता है, और पूरा 12 माह यहाँ भांग का है वो भोग लगाया जाता है। अच्छा, भांग का भोग लगाने के पीछे क्या कारण है, क्या मान्यता रही है? भांग का भोग लगाने के पीछे ये परंपरा रही है, भगवान शंकर ने जब अलाहल विष का पान किया था तब देवताओं ने उनको कंठ को ठंडक देने के लिए भांग को पीस के और उनके कंठ के ऊपर लेप किया गया था। उसकी वजह से है कि नहीं, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अलाहल विष का पान किया था, तो उस पान करने की वजह उनके कंठ में जलन हुई। उस जलन को ख़त्म करने के लिए देवताओं ने भगवान के कंठ के ऊपर बिजिया का भांग का लेपन किया था। तब से भांग का भोग भगवान को लगता हुआ आया है, और ये ठंड होने की वजह से भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हाँ। अच्छा, ये कितना जो आपने कहा कि 4 महाशिवरात्रि और 4 सावन और एक शिवरात्रि के दिन कितना भोग बनाया जाता है, श्रद्धालु कहाँ बांटा जाता है? सर, यहीं बटेगा। ये जो जनता आ रही है, ये जो लोग आ रहे हैं, वो यहीं पिएंगे। और बाबा के बहुत सैकड़ों भक्त हैं जो भांग प्रेमी हैं, वो जो कई तो आज ही के दिन पीते हैं, तो वो सब लोग आशा लेके आते हैं, तो सबके लिए ये भांग बनाई जाती है। इसमें हमारे समथिंग 200 किलो दूध हो जाता है, 20 किलो गंगा लेरी हो जाती है, 35-40 किलो बूरा हो जाता है, और काजू पिस्ता बादाम वगैरह हम इसमें डाल के इसको बहुत तरीके से बनाते हैं। इसमें हम गंगा लेरी डालते हैं, जो कि अपने केसरिया ठंडाई के नाम से है, जिसमें 35 प्रकार के आइटम आते हैं, तो इसको उस तरीके से बनाया जाएगा। और देखिए, पहले हम आपको वो चीज़ बता दें, जो बाबा का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, भांग गोटी जा रही है, तीनों जो भक्त हैं तीनों भक्त हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, इस भांग के अंदर क्या घोटा जा रहा है, क्या इसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है? भांग को उबाल करके और फिर भांग को ठंडी करके फिर उसको अच्छे तरह से धो करके इसका पीला पानी निकालने के बाद में इसके अंदर काली मिर्च मिला करके और फिर इसको बांटी जाती है। अच्छा।
और फिर इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह, पिस्ता वगैरह, दूध वगैरह जो भी डालना चाहते हो आप, वो डाल करके फिर भगवान के भोग लगा करके और फिर वितरण किया जाता है। तो ये परंपरा कब से चली आ रही है और आप कब से यहाँ बाबा की सेवा कर रहे हैं? हमको करीबन 25 साल तो हो गए और ये 60-70 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। परंपरा चली आ रही है जी। और आप हर बार की तरह यहाँ? हर सोमवार को हम यहाँ पे आते हैं और हर सोमवार को भगवान के यहाँ 2 बजे भोग लगता है और 3 बजे भोग लगता है। सर्दी के दिनों में 2 बजे और गर्मी के दिनों में 3 बजे भोग लगता है भगवान के, और उसके बाद प्रसादी का वितरण किया जाता है। अच्छा, कितना माल काम में ले जाता है भांग का? ये 1 किलो भांग लगाते हैं हम शिवरात्रि के रोज। हाँ बाबा के भोग लगा के भक्तों को बांट दी जाती है। जी। देखिए, तीनों भक्त हैं, बाबा के प्रसाद के लिए तैयारियां कर रहे हैं। किस तरीके से भांग गोटी जा रही है, इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाएंगे, काली मिर्च गोटी गई है, और उसके बाद इस पूरी भांग को है वो दूध में डाल दिया जाएगा और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ाते हुए और भक्तों को बांट दिया जाएगा। अच्छा, कितना दूध काम में लिया आज भोलेनाथ? आज 2.25 क्विंटल दूध है। अभी ये आम आदमी का नहीं है, किसी का मांगने नहीं जाते, किसी के कार्यकर्ताओं का काम है। अपना आप आते हैं, अपना आप यहाँ चढ़ाते हैं, अपना आप लेते हैं, है कि नहीं? इसमें किसी से इन्वेस्ट नहीं करता, किसी से बोलते नहीं है। ये हमारा खुद का कार्यक्रम है। आए वो वेलकम, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपना आप करने कार्य करता है जो सारे मिलजुल के महाराज लोग 5 महाराज है, 5-7, इनका मेन मुखियाओं का प्रोग्राम है, यही करते हैं। हम लोग तो इनकी हेल्प करने के लिए नहा धो के आते हैं। पहले रोज़ से यहाँ हो जाते हैं, दूसरे रोज़ सुबह नहा करके शिवरात्रि के दिन फिर यहाँ प्रसादी में लगते हैं। इन महाराज लोगों के साथ में लग जाते हैं हेल्प करने के लिए। बाकी सारा काम महाराज लोगों का है। गोपाल महाराज है, भगवान जी है, चतुर महाराज है, इन लोगों का प्रोग्राम है। आप भी प्रसाद बनाते हुए देख रहे हैं, कैसी परंपरा लगती है जब प्रसाद बढ़ता है तो भक्त? खुशी होती है बाबूजी, हमें बड़ी खुशी होती है। हम सौभाग्य मानते हैं अपने आप का। मेरा बेटा भी यहाँ है, मेरी बहू भी है, 2 बच्ची भी है, मेरा सब परिवार है यहाँ। मैं काजरीवाल से बिलोंग करता हूँ, दिलीप सिंह शेखावत मेरा नाम है। सुबह 5 बजे से बेटा भी यहीं लगा हुआ है और बाबा की सेवा है मेरे पास, और उसकी अपरंपार सेवा है, और वो मुझे खूब दे रखा है उसने। आज कैसी तैयारी थी आज महाशिवरात्रि को लेकर आपकी? इस बार लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी है। सबसे ज़्यादा भीड़ इसी बार दिखी लॉकडाउन के बाद। रेगुलर ये आते रहते हैं, मंडे टू मंडे भी यहाँ भीड़ रहती है, जो रेगुलर मंडे आते हैं मंथ के, उसमें भी। पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आधे कार्यकर्ता उधर लगे हुए हैं लाइनों में, संभाल रहे हैं एक दूसरे को साथ। पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ जो बाबा के प्रेमी हैं, बाबा के श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ बाबा की सेवा के लिए मंदिर में श्रद्धालु को कतारबद्ध आगे बढ़ा रहे हैं। पर खास बात इस मंदिर की खास बात यह है कि पूरे जयपुर के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो बाबा को भांग का भोग लगाया जाता है, और वो भी दोपहर के समय, सर्दियों में 2 बजे और गर्मियों में 3 बजे। देखिए किस तरीके से जो भक्त है वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर भांग का जो प्रसाद है वो तैयार कर लिया गया है। अब दूध को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि इसको ठंडाई भी कहा जाता है, और इसके बाद में भोले बाबा को भोग लगाने के बाद इसको यहाँ भक्तों में बांट दिया जाएगा, और तैयारियां जारी है। और ख़ास बात यह कि इस भांग के अंदर कई तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाएंगे, और इसमें काली मिर्च मिलाई जाएगी जो सेहत के लिए वो भी अच्छी होने वाली है, और भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, आज कितने लोगों के आने की संभावना है झारखंड महादेव मंदिर में? झारखंड महादेव मंदिर में आज जैसे अब 200 किलो दूध का रखा है, तो ये मान के चलो आपके कम से कम 1500 आदमी आने चाहिए। 1500 आदमी? बिल्कुल साहब, इतने तो आएंगे। वहाँ लंबी तक, बहुत दूर तक लाइन जाएगी, देखना आप 3 बजे देखना, बहुत लंबी लाइन जाएगी। और बच्चों के लिए और लेडीज़ों के लिए हम सादा गंगा लेडी सादा भी बनाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से सादा, अलग से बिल्कुल सादा, जिसमें भांग नहीं होती है, वो बनाते हैं हम यहाँ पे, तो उनको भी पिलाएंगे। इस वजह से बहुत भक्त हो जाते हैं, बहुत भक्त हो जाते हैं। ये तो बाबा के प्रेम है, बाबा के भक्त हैं, सेवा भी वही कर रहे हैं और दान भी वही कर रहे हैं कि महिला और बच्चों के लिए अलग से प्रसाद है, और जो पुरुष आएंगे उनके लिए जो भांग की जो बाबा का प्रसाद चढ़ाएंगे उसी को लेकर यहाँ वितरण भी किया जाएगा। और महाशिवरात्रि को लेकर हम फिर दूसरे मंदिर में मिलेंगे, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की अनूठी कहानी जानेंगे। शेयर करेंगे साथ हमारा समाचार जयपुर।